हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ आगे के क्वेश्चन जो आपको काम आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आयत की लंबाई को, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत की लंबाई को हम 37.1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% घटा देते हैं तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आयत क्या होता है। आयत एक रेक्टेंगल शेप है ना, ये इस शेप को बोलते हैं आयत। ये उसकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेथ, है ना। अब उसने बोला है लेंथ को कितना बढ़ा देते हैं, लेंथ को बढ़ा देता है 37.1/2%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 74/200 में इसको लिख सकता हूँ। और इसके बाद बोला चौड़ाई को 20% घटा दे, जो ब्रेथ है, चौड़ाई है जो 20% घट जाएगी तो 20/100 लिख सकता हूँ इसको मैं। ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह जाएगा 3/8। ठीक है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है तो पहले 8 था पर 3 हो गई इसकी चौड़ाई, है ना, 3 और बढ़ गई, पहले 5 थी तो एक और इसमें से घट गई, ये इसको कह रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, ये लंबाई गुणित चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखिए जो लंबाई थी वो कितनी आई थी अपनी 74/200 मतलब 3/8, और जो ब्रेथ आई थी, चौड़ाई आई थी, उसकी आई थी आपकी 20% मतलब 20%, है ना, 20/100 मतलब 20×100 1/5। ये बढ़ रही थी, ये घट रही है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल होता है ना। तो वास्तविक वाला क्या था और अभी नया वाला क्या है, ये हम निकाल लेते हैं, नया वाला। ठीक है, और यही मिलके क्या बनता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। देखिए पहले लंबाई कितनी थी, 8, है ना, अब बढ़ गई, कितनी हो गई, +3 हो गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई, है ना। इसको इंटू कर दी थी तो क्षेत्रफल आ जाएगा 11×8 = 88, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद बोला चौड़ाई, पहले 5 थी, अब 1 कम हो गई क्योंकि चौड़ाई 20% कम हुई है, तो पहले 5 थी, ठीक है, अब 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, पहले 8 थी चौड़ाई, अब नई वाली कितनी हो गई, यहाँ 11 हो गई है लंबाई, सॉरी। अब चौड़ाई यहाँ पे कितनी थी, चौड़ाई वास्तविक थी 5 और यहाँ पे कितनी हो गई है, 1 कम हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई है। ठीक है, नया और वास्तविक यहाँ पे अपन को रखना था तो अपन ने ऐसे में रख दिया था। तो 8 पंजे 40 और 11 चौको 44। तो देखिए कितनी कम हो गई है, पहले जो उसका क्षेत्रफल था कितना था, 40 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है, किसके कारण, 40 के कारण, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई इसके क्षेत्रफल में। यही आपसे पूछा था कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 10% की। ऐसे ही आपको अगर वो वर्ग का दे देता है, चलिए वर्ग का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब स्क्वायर की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जो चारों, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी भुजा को ए मैं मान लेता हूँ, ये कितना परसेंट बढ़ा दिया इसने, 40% बढ़ा दिया। 40% का मतलब होता है 2/5। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल वो होता है a×a, मतलब a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ मैं वास्तविक वाला निकाल लेता हूँ और यहाँ पे नया वाला निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए a×a बराबर a स्क्वायर होता है। तो 40% बढ़ा दी, मतलब पहले कितनी थी, 5 थी, ये बढ़ रहा है ना, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 2 और बढ़ गई, कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये कितना हो गया,
ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे, है ना। ए स्क्वायर होता है तो पहले ए इंटू ए कितना हो गया 25 और 7 7 49, इनका डिफरेंस कितना आया 24, ठीक है ना। तो आपको कितना, पहले 25 था इसका एरिया, अब कितना हो गया 49 हो गया, कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया, किसके कारण 25 के कारण बढ़ गया, इंटू 100, तो 25 चौको 100 हो जाता है, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 96% उसका क्या होगा एरिया बढ़ गया होगा। तो हमने कैसे किया, क्षेत्रफल इसका क्या होता है आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये जब अपन चैप्टर आगे करेंगे मेंसुरेशन का तब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि ए स्क्वायर क्यों हुआ और लंबाई गुणित चौड़ाई क्यों होती है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हुआ, पहले कितना था इसका वास्तविक, पहले 5 था, है ना, और उसके बाद 7 हो गया क्योंकि 2 बढ़ गया, तो 5 का स्क्वायर पहले कितना हो गया 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो कितना डिफरेंस आ गया 24 किसके कारण 25 के कारण इंटू 100, तो जिसका आपका आंसर आ गया 96%, इसका एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला एक आदमी को एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/5 से गुणा कर देता है, तो आपको बताना है कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, है ना। मतलब कोई संख्या उसको मिली होगी तो उसको बोला था कि भाई 3/5 से गुणा करो, तो उसने क्या किया 5/3 से गुणा कर दिया, है ना, 5/3 है ना, 3/5 और 60/4, 7/4 से गुणा कर दिया उसने, गलती हो गई उसको, है ना। कोई राजस्व अधिकारी होगा या कोई भी होगा तो उसके रेवेन्यू पे क्या हुआ कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था वो गलत कलेक्ट हो रहा था, क्योंकि उसने इससे इंटू करके टैक्स निकालना था लेकिन उसने इससे इंटू करके निकाल लिया तो गलत आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो नंबर कौन सा था जिसमें उसको इंटू करना था, तो किसी संख्या में उसको इंटू करना था इससे, लेकिन उसने कर दिया इससे। तो पहले हम संख्या को फाइंड करेंगे कि वो संख्या कौन सी होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इन दो संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दो संख्या का एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। मैंने एलसीएम वाले चैप्टर में आपको बताया एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 20 वो नंबर है जिससे उसको इंटू करना था ये नंबर से, लेकिन उसने कर दिया इस नंबर से, तो उसका आंसर गलत आ गया, राजस्व गलत आ गया, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसको इंटू करना था किससे 3/5 से, अगर 3/5 से इंटू करता तो कितना आता 5 चौको 20, 4 तिया 12 आता, लेकिन उसने कितना कर दिया 20 को इंटू 7/4 से, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। इसके बाद इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ गया, है ना, 35 में से 12 गया, मतलब 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 23 जो है वो उसका आंसर गलत आ रहा है। अब यही बताना है कि कितने % का इसमें बदलाव होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका बदलाव किस पे हो रहा है, डिफरेंस किस पे जा रहा है 12 पे, है ना। तो 23 को डिवाइड कर देंगे 12 से इंटू 100। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो नंबर निकाला कि वो नंबर कौन सा था जिसको उससे इससे गुणा करना था, लेकिन उसने इससे गुणा कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने सबसे पहले वो नंबर निकाला एलसीएम निकाल के, तो वो नंबर हमको पता चला 12 था, तो 12 को उसको इससे इंटू करना था, है ना। तो सही आंसर कितना आ रहा था 12, मतलब 12 रुपये रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन उसने गलत कर दिया, 7/4 से इंटू कर दिया तो रेवेन्यू कितना आ गया 35 आ गया। तो हमको यही बताना है कि जो बदलाव हुआ था वो कितना हुआ था, इसमें कितने प्रतिशत का हुआ था वो हमको इसमें बताना है। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंस देख लिया, इसका डिफरेंस आया 23 का डिफरेंस किसके कारण आएगा, ये 12 के कारण आएगा। 12 से इसको डिवाइड करके हम इंटू 100 करके इसको परसेंटेज में बना सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दी, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। 25 इंटू 23 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 25 तिया 75 की 5, ये आ गई कैरी 7, 25 दूनी 50 और 7 57/3, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 3 एकम 3, 2 आ गए यहाँ पे, 3 नम 27, फिर 3 एकम 3, फिर 2 आ गया, 3 सत्ते 21, 191.7 समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर था ना। तो इतने % क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू इसका बदलाव होगा कि पहले 12 रुपये मिल रहा था 35 रुपये मिल रहा है, तो कितने प्रतिशत का बदलाव हो गया 191.7% का बदलाव हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। बोला एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। कोई संख्या थी उसको
3/5 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 5/3 से गुणा कर दिया, है ना। तो 5/3 से करना था, सॉरी पहले 5/3 से करना था, 5/3 से करना था, उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। तो आपसे बोला है कि उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती हुई होगी, ठीक है। तो पहले 5/3 फिर 3/5, ठीक है ना, 5/3 3/5। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं कि वो नंबर कौन सा था जिसको उसे गुणा करना था उस नंबर से। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 15, है ना। तो 15 वो नंबर है जिसको उस व्यक्ति को क्या करना था 5/3 से इंटू करना था। तो 3×5 = 15, ये कितना आ गया 25। वो एक्चुअल नंबर 25 था, लेकिन उसने गलती क्या की 3/5 से गुणा कर दिया। तो 15 को मैं 3/5 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 × 15, यहाँ आ जाएगा 9। तो आंसर उसका अब कितना आ रहा है 9, पहले कितना आना चाहिए था 25। तो यही बताना है कि जो आंसर आ रहा है उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव आया होगा। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 16, है ना। तो 16 डिफरेंस किसके कारण आया होगा 25 के कारण, इंटू 100, ये आपको परसेंटेज में बतानी। 25 चौको 100, 16 चौको 64% का कमी आई है। देखो पहले 25 था, अब 9 हो गया, मतलब कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, इसको 64% की कमी आई होगी इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर वह इस बार पहले से 25% ज़्यादा जगह छोड़ता है। तो देखिए 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, ठीक है। 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है 20 लाइन। तो मैं निकाल लेता हूँ उसकी एफिशिएंसी कि 1 मिनट में कितनी टाइप करता होगा 2 लाइन। भाई 10 मिनट में 20 है तो 1 मिनट में 2 ही होगी ना, 10 से डिवाइड कर दीजिए 20 को, ठीक है। अब देखिए 8% खाली छोड़ता है, 8% खाली छोड़ता है स्पेस प्रत्येक लाइन में। तो कितने परसेंट टाइप करता होगा 92% टाइप करता होगा। अगर 8% खाली छोड़ता है तो 92% टाइप करता होगा, ठीक है ना। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी टाइप करने की 1 मिनट में 2 लाइन। तो 92% टाइप अगर करेगा तो कितना टाइप करेगा 92 × 2% टाइप करेगा, ये इतना टाइप करेगा लाइन 1 मिनट में। ये एफिशिएंसी है, क्षमता है उसकी, क्षमता कितनी थी 1 मिनट में 2 लाइन, है ना। और टाइप कितनी कर रहा है 92% टाइप कर रहा है। तो मैंने 92 में × 2 कर लिया, तो इतनी लाइन वो टाइप कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद वह बोल रहा है कि खाली छोड़ देता है, कितने समय में 40 लाइन के 23 पेज टाइप कर लेगा अगर इस बार वह पहले से 25% ज़्यादा जगह छोड़ता है। देखिए पहले से 25%, मतलब पहले 8% छोड़ रहा था जगह, इससे 25% ज़्यादा जगह छोड़ता है। तो मैं देख लेता हूँ इसका 8 का 25% कितना होगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, मतलब 2% और जगह छोड़ेगा। मतलब पहले 8 छोड़ रहा था, अब कितना छोड़ेगा 2 और छोड़ेगा। तो 8 + 2 कितना हो गया 10% खाली जगह और छोड़ेगा, ठीक है ना। तो 10% खाली जगह छोड़ेगा तो टाइप कितनी प्रतिशत करेगा 90% टाइप करेगा, ये आपको पता चल गया। तो आपको यही बताना है कि 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा। तो 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा और कितना टाइप करेगा 90% टाइप करेगा। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 92 × 2 इसकी एफिशिएंसी है। इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इतने पेज इतने टाइपिंग में कितना टाइम लगेगा, उसको कितने समय में टाइप करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज था, ये कैंसिल हो जाता है। इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन तो हो जाएगा 2 से जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 × 12, 2 धाम 20। मैं यहाँ कर देता हूँ 40 × 23 × 90 डिवाइड बाय 92 × 2, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। फिर 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0। फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। फिर ये 23 से 23 कट जाएगा, 45 में 10 का इंटू करो कितना आएगा 450। उसको टाइम लगता है
कितना मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट दिया रहा तो ये कितना आ गया 450 मिनट उसको टाइम लगता है। कितनी लाइन टाइप करने में, 40 पेज की 40 लाइन, सॉरी ये 40 लाइन के 23 पेज टाइप करने में उसको टाइम लगता है इतना, कितना 450 मिनट। अगर ये इसको आवर में पूछे तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर घंटे में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी स्कूल के 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या आपको बतानी है। तो किसी स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र हैं, 60% छात्र हैं। 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/100 लिख सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5, ठीक है। 60% क्या है, छात्र हैं, जिसमें से 60% लड़के हैं, कुल छात्र के 60% लड़के हैं। तो टोटल लड़के कितने आ गए, टोटल विद्यार्थी हैं, इसमें से कितने लड़के हैं, बॉयज़, इसमें से बॉय कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, जिसमें से 5 पार्ट हैं, जिसमें से 3 बॉय हैं। तो गर्ल कितनी होंगी, गर्ल 2 पार्ट होंगी, 5 में से 3 जाएगा तो 2 पार्ट कितनी होंगी, गर्ल होंगी। ये पार्ट में कहलाता है, 5 पार्ट में से 3 पार्ट हमने निकाल लिए, तो 5 पार्ट टोटल कितने थे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 60% छात्र लड़के हैं, तो 60% में लड़के कितने हैं, तो 60% में 5 टोटल विद्यार्थी, उसमें से 3 कितने हैं, लड़के हैं। तो बचेंगी कितनी, 2 गर्ल्स बचेंगी, मतलब 2 पार्ट गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि गर्ल्स की जो संख्या है वो 972 थी, है ना। तो गर्ल्स की संख्या कितनी, 972, मतलब ये 2 पार्ट की कीमत कितनी थी, 972 थी। तो 1 पार्ट की कीमत निकाल सकता हूँ, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। तो 1 पार्ट की कीमत कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब इसके बाद आपसे पूछा था कि स्कूल में लड़कों की संख्या आपको बतानी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़के 3 पार्ट थे, तो 1 पार्ट की कीमत इतनी, तो 3 पार्ट की कीमत कितनी हुई, 486 × 3 कर दीजिए। तो 6 × 8, 3 छिंग 18 की 8, ये 8 × 24 और 25 की 5, यहाँ 2, 4 × 12 और 2 14। तो कितने लड़के होंगे टोटल, 1458 लड़के होंगे। अगर बोलता कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 से इंटू कर देते इसको, तो कितना आ जाता, आपका टोटल विद्यार्थी आ जाते। नेक्स्ट बोल रहा है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। देखिए 25% अंक उसने अगर पाया है, देखिए 25% अंक पाया, कितने अंकों से फेल हो गया, 210 अंकों से फेल हो गया, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद वह बोल रहा है लेकिन अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। अगर 55% अंक लाता है तो कितने ज़्यादा आते हैं, 240 ज़्यादा आते हैं। तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, जो इक्वेशन बन गई है ना। इसको माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 55 माइनस करोगे 0, यह आ जाएगा 30%, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 450 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 30% इक्वल टू कितना गया, 450। तो 1% इक्वल टू कितना जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब इसके बाद वो बोल रहा है, ठीक है, 5% आपको ज्ञात करना है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 15। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। मतलब 1500 अंक का मतलब 1500 नंबर का पेपर आता था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए 25% अंक लाता था और 210 अंकों से फेल हो जाता था। तो ये जो 210 अंक हैं, अगर ये और ज़्यादा आ जाते उसको तो वो पास हो जाता। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 210 अंक जो है प्रतिशत में कितने हैं, ठीक है ना। तो 210 अंक को मैं प्रतिशत में बदलूंगा, कितने से डिवाइड करूँगा, 15 से, इक्वल टू कितना जाएगा, 15 एकम 15, 15 5 20, 15 छक्का 15 चौको 60, सॉरी। तो ये आ गया 14%। तो जो हमने क्या किया, इसका 210 जो अंक थे उसको कितना बना दिया, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना आ गया, 14%। अब ये पास हो जाएगा अगर इसको 14% अंक मिल जाएंगे। पहले कितने मिले थे, 55% अंक मिले थे, तो 25% अंक मिले थे। अगर इसमें 14% और जोड़ दूँ तो ये पास हो जाएगा। तो 25 और 14 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 9, और ये हो जाएगा 39% उसको पासिंग मार्क्स चाहिए थे। देखिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया, तो माइनस आ गया।
इसके बाद बोल रहा है और जब 48% अंक प्राप्त करता, 48% जब प्राप्त करता तो क्या होता, तो 64 अंक ज़्यादा आते, 64 ज़्यादा आते प्लस में। तो ये इक्वेशन बन गई, हमने मान ली इक्वेशन है, इसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो 36 में से 48 गया, सॉरी 48 में से 36 गया, 6 2 8, 3 और 1 4, मतलब 12% की वैल्यू कितनी आ गई, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 96, ठीक है ना। तो 1% की कीमत कितनी आ जाएगी, 8, ये आ गई। तो 100% की कीमत कितनी आ जाएगी, 800, ठीक है। मतलब 800 नंबर का पेपर था, इसलिए हम 100% ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद उसने बोला है 64 अंक ज़्यादा आते, 5% ज्ञात करना है। तो देखिए अभी उसको कितने प्रतिशत अंक मिले थे, 36% अंक मिले थे। अगर इसमें मैं और कुछ परसेंटेज जोड़ दूं, मतलब 32 नंबर और जोड़ दूं, तो वो पास हो जाएगा। तो 32 नंबर हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि प्रतिशत है, जैसे हमने पिछला किया था। तो प्रतिशत में प्रतिशत को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए 32 को मैं बना लेता हूँ परसेंट में, तो 32 डिवाइड बाई कितना करूँगा, 8, क्योंकि 1% की कीमत 8 है। तो 32 कितना आ गया, 4% आ गया। तो इसमें 4% और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, 40%। ये हो जाएगा आपका आंसर कि 40% अंक उसको मिले होते तो वो क्या हो गया तो होता, वो पास हो गया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक जो कुत्ता है, डॉग है, वो कितने खाता है, 9 बिस्किट खाता है। टोटल कितने जानवर आपको दिए हैं, 45 टोटल जानवर हैं और कुल जो बिस्किट हैं वो कितने हैं, 355 बिस्किट खाए गए हैं। 45 जानवरों के द्वारा कितने बिस्किट खाए गए हैं, 355 बिस्किट खाए गए हैं। तो आपको बताना कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी रही होगी। तो देखिए एक कमरे में कितने तरीके के जानवर हैं, 2 तरीके के, ठीक है। ये कैट है, ये है डॉग, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 45 हैं, आपको दिया है कि टोटल 45 डॉग हैं। तो देखिए 7 बिस्किट बिल्ली खाती है और 9 बिस्किट कुत्ता। ये 7 बिस्किट बिल्ली खाती है, 9 बिस्किट, 9 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 7 + 2 लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 9 बिस्किट कुत्ता खाता है और 7 बिस्किट बिल्ली खाती है। अब इसके बाद बोला है 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्किट खाए जाते हैं, 355 बिस्किट खाए जाते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर वो दोनों साथ ही साथ बिस्किट खा रहे थे, मान लेता हूँ 7 बिस्किट खा रहे थे, ठीक है। ये 2 अभी एक्स्ट्रा किसके हैं, डॉग के हैं, इसको अपन बाद में अभी देखेंगे। तो अगर 7 बिस्किट खा रहे थे दोनों, ठीक है ना, और 45 जानवर थे, तो 45 इंटू अगर 7 करता हूँ मैं, तो कितना आ गया, 7 पना 35 की 5, यहाँ पे 3, 7 चौको 28 और 3 31। तो आपने क्या देखा, कितने बिस्किट आ रहे हैं, टोटल 315 बिस्किट आ रहे हैं। लेकिन उसने क्या बोला था, 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए थे। कहने का मतलब है 7 तो इन लोग ने खाए थे, लेकिन एक्स्ट्रा किसने खाया था, कुत्ते ने खाया था। कितने एक्स्ट्रा खाया था, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए थे, ठीक है ना। तो कितने बिस्किट थे टोटल, 355। तो 355 में अगर मैं 315 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना, 0 ये 4, मतलब 40 बिस्किट जो थे वो कितने कुत्तों ने खाए, 2 कुत्तों ने खाए थे, है ना, डॉग 2 कुत्तों ने खाए थे वो बचे हुए बिस्किट, है ना। बाकी तो सब सेम ही खा रहे थे, 7 2 बस इसने एक्स्ट्रा खाए थे, तो कितने खाए थे, 40 खाए थे। अब इसके बाद वो बोल रहा है ठीक है, 40 बिस्किट 2 कुत्तों ने खाए थे। तो मैं निकाल लेता हूँ कि इसमें डॉग कितने थे। तो 40 बिस्किट 2 कुत्तों ने खाए थे, है ना, तो कितने डॉग हो गए, 20, है ना। 2 कुत्तों मतलब कुत्तों के द्वारा खाए गए थे। तो 40 में से अगर 2 को डिवाइड करूँ, 2 बिस्किट खाए थे, कितने कुत्ते थे वो नहीं मालूम था, मैं 2 बिस्किट खाए थे, तो कितने डॉग आ गए, 20 डॉग ये आ गए। इसके बाद उसने क्या बोला था कि आपको कुत्ते और बिल्लियों की संख्या निकालनी, बिल्लियों की संख्या निकालनी थी। तो देखिए 20 अगर डॉग थे और 45 टोटल आपके पास जानवर थे, तो 45 में से 20 को माइनस कर दीजिए, है ना। तो 25 आ जाएगा ये आपका, 25 कितना आ जाएगा, कैट आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने इसको कॉमन कर लिया कि 7 बिस्कुट दोनों मान लो खाए होंगे और 2 बिस्कुट अलग से कुत्ते ने खाए होंगे, है ना। तो देख लिए टोटल 45
जानवर थे उसमें से 7-7 बिस्कुट अगर दोनों ने खाए होंगे तो कितने खाए होंगे, 315। लेकिन यहाँ पे वो कितना बोला था, दो टोटल बिस्किट कितने खाए गए थे, 355 खाए गए थे। तो मैंने माइनस कर लिया तो कितना है, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है। 40 बिस्किट कितने कुत्ते द्वारा खाए गए, है ना, प्रत्येक 2 कुत्ते द्वारा खाए गए। तो मैंने निकाल लिया कि कितने कुत्ते आ जाएंगे यहाँ पे, 40/2 को 40 में से 2 को डिवाइड कर दूंगा, कितने डॉग आ गए, 20 डॉग आ गए। मतलब 40 जो बिस्किट खाए गए थे 20 डॉग के थ्रू खाए गए थे। तो बिल्ली कितनी आएंगी, देखिए 40 तो 20 तो डॉग थे और 45 टोटल थे, तो 45 में से 20 माइनस कर दी तो उतनी कितनी बची, कैट बचेंगी। देखिए नेक्स्ट करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको पहले वाला समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एक चिड़ियाघर है ना, एक ज़ू है, चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, ठीक है ना, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाते हैं तो 280 होते हैं, है ना, और पैर गिने जाते हैं तो 820 होते हैं। तो कबूतरों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। देखिए ये कबूतर था, है ना, और कुछ चूहे थे, है ना। टोटल जो सर थे वो कितने थे, 280 सर थे, है ना। टोटल पैर थे, तो टोटल पैर देखिए, पैर मैं इसके तो 2 ही पैर होते हैं, है ना, इसके 4 होते हैं, तो मैं 2 + 2 मान लेता हूँ, है ना, ये कॉमन कर देता हूँ इसको, पैरों को, ठीक है। तो उसने बोला कि टोटल पैर कितने थे, जब पैर गिने जाते हैं तो 820 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल सर कितने थे, 280 अगर सर थे, अगर मान लेता हूँ सबके 2-2 पैर थे, तो कितने पैर हो जाएंगे यहाँ पे, 28 दूनी 56, मतलब 560 पैर होंगे, है ना। लेकिन टोटल पैर कितने दिए थे आपको, 820, तो 820 टोटल पैर थे, है ना, और 560 अगर इसमें से माइनस कर दूँ, 0 6 6 12 5 2 7, मतलब 260 जो पैर थे वो एक्स्ट्रा किसके थे, इसके थे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा पैर मैंने यहाँ पे निकाल के रखे थे, कॉमन थे, है ना। तो कितने थे, ये किसके थे, ये चूहे के थे, जो बचे हुए चूहे थे, है ना, ये बचे हुए जो चूहे थे उनके पैर थे ये, ठीक है। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि कबूतरों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अगर ये देखिए मान लीजिए इतने चूहे थे और इतने पैर थे, तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ 260 से 2 को डिवाइड कर दूँ तो कितने चूहे आ जाएंगे, टोटल 130 चूहे होंगे, ठीक है। और 280 टोटल थे, तो 280 में से 130 माइनस कर दीजिए, 0 5 1, मतलब 150 क्या होंगे यहाँ पे, कबूतर होंगे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ संख्या कॉमन कर देनी है, ठीक है। बाकी आपको ऐसे करके निकाल लेना आंसर।